आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र पर एक जाबिर और जालिम बादशाह फिरौन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था, बल्कि इसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाए हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। फिरौन निहायत ही बदकिरदार और जालिम तरीन शख्स था। फिरौन ने अपनी रियाया को हुक्म दिया था कि वो इसके आगे सजदा करे और जो कोई भी इसे सजदा करने से इनकार करता वो इस पर जुल्म के बहाव तोड़ देता, यहाँ तक कि इसे कत्ल करवा देता। इस ज़माने में अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज आने की हिदायत की। लिहाजा खुद फिरौन के महल में मौजूद एक खातून ने मूसा अलैहि अस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और इस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आए। इस खातून का नाम मशाता था, जो फिरौन के महल में खादमा थी। फिरौन ने इसे अपनी बेटी की खिदमत और कामकाज करने पर ममूर किया था। एक दिन का वाक़या है कि वो खादमा फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए इत्तेफाकना इसके हाथ से कंघी गिर पड़ी। वो इसे उठाने लगी तो इसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलिमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तूने ये किसका नाम लिया है? इसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे, तुझे और खुद फिरौन को रिस्क देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो क्या तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाय, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ही है। शहजादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी। वो निहायत गज़बनाक हुआ और इसने इस खादमा को अपने दरबार में बुलाया। जब वो हाजिर हुई तो फिरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादमा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। जवाब सुनकर फिरौन हैरत ज़दा रह गया। इसे इतनी इस्तिकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद न थी। फिरौन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को ना हो। इसे पता था कि ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखती है, लिहाजा फिरौन ने खादमा के बच्चों को दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। जब वो देग खूब गर्म हो गई तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। फिरौन का हुक्म सुनते ही इस औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादमा ने निहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने इस खादमा के एक बच्चे को पकड़ा और इसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी पुकारते हुए अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता और कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता। सिपाही इसे धकेलते हुए देग के करीब ले गए। खादमा अपने बच्चे को मोहब्बत भरी नजर से देख रही थी और इसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हों में इसके जिगर गोशे बच्चे को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया और कुछ ही देर में इस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फिरौन ने खादमा की तरफ देखा और कहा, अब इस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने दिलेरी से फिरौन की तरफ देखा और इसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दम रह गया। थोड़ी देर में इसके दूसरे बच्चों को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही इस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े जो शीरखार और मासूम था। जब सिपाहियों ने इस बच्चे को छीना तो बच्चे ने जोर से चीख मारी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और वो जब्त ना कर सकी, जमीन पर गिर पड़ी और ज़ारों के तार रोने लगी। वो अजमत वाला लाशरीक खुदा इस औरत पर गुजरने वाली क़ियामत से खूब वाकिफ था, लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक मोजिज़ा जाहिर हुआ। वो शीरखार बच्चा जो अभी बोल भी ना सकता था, इसकी जुबान में बोलने की कुव्वत आ गई। भरे दरबार में बच्चा बोल उठा, ए मेरी माँ, तो हक पर है, बेशक दुनिया की सज़ा आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। फिरौन के दरबार में मौजूद लोग इस बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उनके दिलों पर लगे कुफ्र के ताले फिर भी ना खोले। कुछ ही देर में इस बच्चे को भी देग में डाल दिया गया और ये बेखता मासूम मौत की आगोश में चला गया।
अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने फिरौन के जुल्म का निशाना बनते देखकर खादमा का दिल फट रहा था। अगर वो चाहती तो अपने मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। इसे सिर्फ एक कलमाए कुफर पढ़ना था, मगर वो जानती थी कि इसके रब के पास इसके लिए जो कुछ है वो इस फानी दुनिया से कहीं ज्यादा है। अब सिपाहियों ने इस खादमा को पकड़ा और धकेलकर इस देग के पास ले आए। खादमा के जहन में एक बात आई। इसने फिरौन की तरफ देखकर कहा, रुको, मेरी एक दरखास्त है। ये सुनकर फिरौन को कुछ उम्मीद पैदा हुई। फिरौन ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? औरत ने कहा, तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर इसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे भी देग में फेंक दिया गया। इस वाक़ये के 2000 साल बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपको एक रात मेराज के सफ़र पर ले जाया गया। मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो आपको मिस्र की तरफ से एक खुशबू आने लगी। हुजूर ने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की, आ रसूल अल्लाह, ये फिरौन की वही खादमा थी जिसने ईमान के खातिर अपनी और अपने बच्चों की जानों का सौदा कर दिया था। इसकी और इसके बच्चों की हड्डियों को जहाँ दफन किया गया था, जिस दिन उन्हें दफन किया गया, इस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। बेशक हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों की जानों के नजराने पेश कर दिए। हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया।